ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो क्लास है फोटोशॉप की, जो कि वीडियो प्रोडक्शन के कोर्स में शामिल है, उसमें शामिल आज की क्लास में हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट को आज हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसके बाद फाइल पे गया, न्यू पे गया। न्यू पे जाने के बाद मैंने कोई भी स्टाइल यहाँ से ले लिया और उसको ओके कर दिया। मेरे सामने एक कैनवस ओपन हो जाएगा कि जैसे कैनवस ओपन हुआ तो इसमें सबसे पहले आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है टेक्स्ट टूल। आपकी नज़रों के सामने टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टाइप टेक्स्ट टूल, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहले मैं इसका साइज़, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बड़ा करते हैं उसी तरह से साइज़ का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। 72 इसकी लास्ट लिमिट नहीं है, इससे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं आप। फ़िलहाल 48 कर दिया मैंने, और यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल MOHAMMAD मोहम्मद अली, कोई भी नाम, या ओके अपना नाम ही लिख देता हूँ, चलें SYEDIMRANALI, सैयद इमरान अली मैंने नाम लिखा। इसका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट चीज़ें देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? सेलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट के अंदर ही हूँ मैं, और मैं इसकी लेयर पे मौजूद हूँ, आपकी नज़रों के सामने है। सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके साइज़ को बढ़ाना चाहूँ, बढ़ा सकता हूँ। मैं 60 करना चाहूँ, 60 भी कर सकता हूँ। इसके अलावा इसमें रेगुलर है या बोल्ड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ की बहुत सारी सीरीज़ है। मैं सिर्फ क्लिक करूँ एक दफ़ा, सिर्फ क्लिक किया और डाउनवर्ड एरो की मैंने प्रेस किया तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं Ctrl+G कर रहा हूँ ताकि टेक्स्ट आ जाए। कोई मसला नहीं, टेक्स्ट नहीं आ सका, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। मैं इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके साइज़ को मैंने बिगर कर दिया, 48, एंड देन बोल्ड कर दिया यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से अगर मैं कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से अपनी मर्ज़ी से लेना चाहूँ तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। फ़िलहाल मिसाल के तौर पे मैंने ये फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से ले लिया। कोई और डिफरेंट लेना चाहूँ, डिफरेंट ले सकता हूँ मैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लिप्स करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। हल्का सा फ़र्क आएगा सिर्फ इसके एज पे, कोनों पे देखिएगा तो इसमें स्मूथ हो रहा होगा, बिल्कुल हल्का सा फ़र्क होगा, लेकिन नज़र ज़रूर आएगा। कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कलर मैं चेंज करके मैं कोई डिफरेंट स्टाइल का कलर इस पर कर सकता हूँ। मैं देखिएगा आपकी नज़रों के सामने। मैं इसको उठा के बीच पे रखता हूँ। इसके अलावा मैंने इस पर क्लिक किया, Ctrl+A किया, और इसके बाद ये ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिएट रैप टेक्स्ट। जैसे क्रिएट रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से फ़िलहाल मैं हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट, मेरा हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है। अगर वर्टिकल में थोड़ी देर के बाद लिख के दिखाऊंगा तो उस पर मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा। मैं आर्क यूज़ करना चाहूँ तो आर्क यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपकी नज़रों के सामने ये आर्क यूज़ करना चाहता हूँ मैं, तो आर्क में यूज़ कर सकता हूँ मैं आपकी नज़रों के सामने। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल मैं इसकी डिस्टॉर्शन करना चाहूँ तो ऐसा लग रहा था पीछे से आगे की तरफ टेक्स्ट आ रहा है। आपने कुछ टेक्स्ट ऐसे देखे होंगे जो पीछे से आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, या फिर इस तरह से आपने कुछ टेक्स्ट देखे होंगे। कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिस तरह मिसाल के तौर पे किसी के हाथ के कलाई पे या फिर किसी जगह पे आपने कुछ रैप करके उसको बैंड किया हुआ है, किसी बैंड पे आपने चिपकाया हुआ है, तो उसके लिए इस लुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। ये कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो इसको बनाना बहुत मुश्किल बात होती। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से आर्क लेना चाहूँ, या फिर यहाँ से मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिफरेंट टूल को मैं यूज़ करते हुए डिफरेंट चीज़ें मैं अप्लाई करना चाहूँ तो वी कैन डू दैट। यहाँ से अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा सा फ्लैग अप्लाई करना चाहूँ, या फिर इसको थोड़ा सा फ्लैग टाइप की कोई चीज़ मैंने इस पर अप्लाई कर दी, ऐसा लग रहा है किसी फ्लैग के ऊपर ये पेस्ट हुआ हुआ है, और बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसके ऊपर।
इसके अलावा वेव टाइप की मैं कोई चीज़ करना चाहूँ, बस आपने सिर्फ आगे पीछे करके इसको चेक करना है। फिश टाइप की कोई चीज़, तो ये देखिएगा आपकी नज़रों के सामने बहुत अच्छा लुक इस वक्त नज़र आ रही है, आपकी नज़रों के सामने है, आपकी नज़रों के सामने ही है, समथिंग लाइक दैट। बहुत अच्छा लुक है ये। आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा कि कुछ इस तरह के आपने कुछ इवन एनिमेशंस में भी आपने देखा होगा कुछ इस तरह की एनिमेशन आपको नज़र आ रही होती है। इसी तरह से यहाँ पर रेस करना चाहें या फिर आप डिफरेंट स्टाइल्स को इसमें अप्लाई करना चाहें तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपकी नज़रों के सामने ही है। यहाँ से अगर फ्लैग अप्लाई करना चाहें वॉट एवर जो भी कुछ है, इसको ओके करूँगा मैं। ये मेरी नज़रों के सामने चले, मैंने एक फ़्लैग अप्लाई कर दिया। सवाल क्या यहाँ पर बात एंड हो गई? नहीं, इसके ऊपर मैं डिफरेंट चीज़ें और भी अप्लाई कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा लेयर्स पे। लेयर पे होगा लेयर स्टाइल और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है। इसमें सबसे पहले ड्रॉप शैडो की तरफ जाना चाहूँगा मैं। इसको उठा के साइड पे रखता हूँ मैं। यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन चेक लगा हुआ है। अगर प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पर चेक नहीं लगा होगा तो आपको ये नज़र नहीं आएगा। देखिएगा इसका इम्पैक्ट। अब मैं प्रीव्यू पे चेक लगाऊंगा तो साथ में मुझे प्रीव्यू भी शो करेगा मुझे आपकी नज़रों के सामने। इसके अलावा मैं अगर इसका ओपेसिटी कम करना चाहूँ, ओपेसिटी हल्का सा मैं इस पर ओपेसिटी डालना चाहूँ या डार्क करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, आपकी नज़रों के ये सामने है ये। इसके अलावा डिस्टेंस बढ़ाना चाहूँ या डिस्टेंस को कम करना चाहूँ तो मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं स्प्रेड आउट करना चाहूँ या फिर इसके अलावा साइज़ को मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ। ये इसको थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा के मैं थोड़ा सा ओपेसिटी को कम करूँगा ताकि आपको स्क्रीन पे नज़र आए, क्योंकि अभी आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही है, अब आपकी नज़रों के सामने। ये बड़ा अच्छा लुक आ रहा है और इसको नॉर्मली हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने किसी भी रैपर के ऊपर या फिर किसी पे आपने जहाँ ड्रॉप शैडो आपने गिराया हो। इसके अलावा इसको नॉइज़ी करना हो तो नॉइज़ी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। या नॉइज़ी नहीं चाहते तो उसको ख़त्म कर सकते हैं। या फिर जो आपने इसमें काम किया है वो सारा के सारा, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चाहते ही हैं इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, इसकी डायरेक्शन आप जिस तरह, क्योंकि लाइट अगर नीचे से पड़ रही है तो ड्रॉप शैडो ऊपर की तरफ पड़ेगा, और इसी तरीके से इसके ऑपोजिट साइड पे जहाँ जहाँ आप उसके ड्रॉप शैडो गिराना चाहते हैं वहाँ पर उस तरीके से। अगर इस सूरत में लाइट ऊपर से पड़ रही है तो इसका ड्रॉप शैडो नीचे की तरफ आ रहा है आपको। ब्लैक कलर का अगर आपको फॉर एग्जांपल इसमें चाहिए, आप चाहते हैं कि मुझे ब्लैक कलर का मुझे नहीं चाहिए, मुझे डिफरेंट कलर का चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको रेड कर सकता हूँ। मैं इसको डिफरेंट कलर पे इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये देखें कितनी बड़ी फ्लैक्सिबिलिटी हमें एडोब फोटोशॉप वालों ने दी है। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, क्लियर है? ब्लैक वाला शैडो बिल्कुल सही कहा कि हम बात अभी ड्रॉप शैडो की कर रहे हैं। अभी हमारी बात सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शैडो की चल रही है, तो दैट्स वाई यहाँ सारा इम्पैक्ट आपका ड्रॉप शैडो पे आ रहा है। ये आपकी नज़रों के सामने है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर है? इसके अलावा और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनर शैडो है, यानी अब टेक्स्ट के अंदर के शैडो की बात करेंगे। जैसे टेक्स्ट के अंदर की शैडो की बात होगी तो देखिएगा आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा आपको। ऑफ कोर्स सारी स्टोरी वही है जो मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको सुनाया, बस इसमें एक छोटी सी चीज़ मेरी ड्रॉप शैडो में रह गई, मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। कॉन्टूर क्वालिटी, अब ऐसा लग रहा है कि देखिए डिफरेंट स्टाइल इसमें आपको दे रहा है, ऐसा लग रहा है पीछे क्रिस्टल है, क्रिस्टल स्टाइल दे रहा है आपको। ये देखिए आपको डिफरेंट स्टाइल यहाँ पर आपको दे रही है, ये आपकी नज़रों के सामने ही है। ये आपको डिफरेंट क्रिस्टल स्टाइल दे रही है, डिफरेंट क्रिस्टल स्टाइल दे रही है, डिफरेंट क्रिस्टल स्टाइल दे रहा है और बड़ा अच्छा लुक दे रही है। जब आप इसको ड्रॉप शैडो में अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल मैं इसको कॉन्टूर पे रखना चाहूँगा। मैं इनर शैडो पे फिलहाल मैं गया और सारी स्टोरी वही है जो मैंने ऊपर अप्लाई की, बस यहाँ पर आपको करके देखने की ज़रूरत है। आउटर ग्लो यानी बाहर की तरफ ग्लो, अब गौर से देखिएगा आउटर ग्लो में बाहर की तरफ देखिए ग्लोइंग हो रही है। हल्का सा इसके ड्रॉप शैडो पे देखेंगे हल्की सी आपको ग्लोइंग नज़र आएगी और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। यहाँ से अगर इसके नॉइज़ी बढ़ाना चाहें, ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करना चाहें, या फिर ये तो अभी सॉलिड कलर है, अगर इसको येलो करना चाहें डार्क येलोइश कलर हो गया, ग्रीनिश कलर करना चाहते हैं, देखिए ग्रीनिश कलर का थोड़ा सा इस पर शेडोज़ आ रहा है, ब्लू करना चाहते हैं या डिफरेंट कलर्स इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, कर सकते हैं आप ये काम।
इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं नहीं भाई मुझे इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करना है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो इस पर आप अब इस वक्त ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट शेड्स इस पर अप्लाई हो रहा है, सारे ग्रेडियंट शेड्स इसमें अप्लाई हो रहे हैं, आपकी नज़रों के सामने ही है। शेड्स का कलर चेंज करना हो इसके तरीक़ेकार मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, फ़िलहाल एक कलर में यहाँ पर करता हूँ। बाकी यहाँ से यहाँ तक के जितने ऑप्शन हैं, जिटर करना चाहें वॉट एवर, वो आप सारे कुछ करके ख़ुद से देखेंगे ताकि आपको इसमें अंदाज़ा हो कि किससे क्या चीज़ हो सकती है। बाकी इनर ग्लो है, इनर ग्लो देखें हल्का सा जो टेक्स्ट है उसके बाहर, यानी अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो कोनों से उसकी पन्नियों खेड़ देता हूँ मैं, तो वहाँ से जो लाइट निकलती है और जो इम्पैक्ट देता है वो इस तरह का इम्पैक्ट होता है। और अक्सर जगहों पे आप ग्लोइंग, जहाँ पर आप इस तरह शो करवाना चाहते हैं कि जैसा लाइट ऑन है और वो ग्लो होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो इस तरह का लुक देती है। कभी आपको इस तरह का शो करवाना हो तो यहाँ से आप करवा सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन वही हैं। बेवल एम्बोजिंग, बेवल एम्बोजिंग किसे बोलते हैं कि आपने इसको एम्बोज किया, मिसाल के तौर पे एक ये एम्बोज का स्टाइल है, अच्छा लग रहा है। दूसरा स्टाइल इनर एम्बोज है जो भी हमने आप देखा था। तीसरा सिंपल एम्बोज है, उभरा हुआ होना है एम्बोजिंग। या फिर पिलो, ऐसा लगता है कि किसी चीज़ पे चिपकाया गया, जैसे शूज़ के ऊपर आपने देखा होगा बच्चों के जो टॉयज़ या शूज़ होते हैं उस पर टेक्स्ट लिख के चिपकाया जाता है। या फिर आपने स्ट्रोक शूज़ लिए, आपने स्ट्रोक आपने एम्बोजिंग की हुई हो, स्मूथ करना चाहते हैं या फिर छिल करना चाहते हैं, ऐसा लगता है जैसे ज़मीन से चिपका हुआ है। देखिए गौर से ज़रा देखिएगा, ज़मीन से चिपका हुआ ही है। या फिर सॉफ्ट करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी पर ही है, ठीक है। इसकी डेप्थ लेना चाहते हैं आप, इसकी डेप्थ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो यहाँ से बाकी करके देखना आप लोगों का काम होगा, ये आपकी लर्निंग होगी, ठीक है। यहाँ से करके देखना ये आपकी अपनी लर्निंग होगी, आपका अपना सीखना होगा। डाउन करना चाहें, अप करना चाहें, सबको करके देखिएगा, बाकी सारे ऑप्शन वही हैं। इसके अलावा इसमें कॉन्टूअर भी है, ओके। या कॉन्टूअर मैं बता चुका हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ से डिफरेंट स्टाइल करना चाहिए। ड्रॉप ये एम्बोजिंग के हवाले से, एम्बोजिंग में देखें इस तरह का स्टाइल अगर आपने करना हो, या फिर आपने थोड़ा इसका एम्बोजिंग के हवाले से इस तरह का स्टाइल आपने करना हो, जो कि डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली आपने डिफरेंट मैगजीन्स वगैरह में जब आप देखेंगे, मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ मैं, कभी आपने आइस केक देखा होगा, आइस केक पे जो कुछ टेक्स्ट होते हैं जो लगा के चिपका दिए जाते हैं अंदर, उसको फोर्स लगा के अंदर दबा दिया जाता है, तो जो लुक आता है वो इस चीज़ का लुक आता है। अगर इसके किसी में मिसाल के तौर पे आजकल आप इमेज गूगल पे जाएं, वहाँ से किसी का बर्थडे केक उठाया आप, उसके ऊपर उसका नाम लिखें और ये चीज़ अप्लाई कर दें। इसका जो कलर है, जो कलर आपको नज़र आ रहा है वो कलर वही अप्लाई करें जो कि मैंने आपको आई ड्रॉपर से बताया था, जो केक का कलर हो। केक का कलर लें, इस चीज़ को उस पर लिखें, उसको हैप्पी बर्थडे विश करें। हैप्पी बर्थडे विश करने के बाद आप यही चीज़ अप्लाई कर दें आपको, तो नो डाउट आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा वो उसी का हिस्सा है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप अक्सर जब मैगज़ीन्स देखेंगे, जब भी मैंने आपको पहली क्लास में ये बात कही थी, अब आप मैगज़ीन्स, टेलीविज़न, आप इसी तरह के न्यूज़पेपर्स आप देखना शुरू कर देंगे और उसमें तमाम, और ख़ास तौर पे बिलबोर्ड्स या फिर आप इस तरह की तमाम चीज़ें, आप पम्फलेट्स वगैरह देखना शुरू कर दें, जिससे आपको आइडिया क्लियर होता चला जाएगा कि ये चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये उस पर डिपेंड करता है। इसकी रेंज को कम करना चाहें या रेंज को बढ़ाना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करेगा ये सारा कुछ। टेक्सचर अप्लाई करना चाहें, टेक्सचर मैं आज की क्लास में बताऊँगा कि टेक्सचर किस तरह से बनते हैं। हम अपना टेक्सचर खुद भी बनाना चाहें तो थोड़ी देर के बाद टेक्सचर बनाना सिखाऊंगा मैं। ये देखिए सर, इसकी स्केलिंग को छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो इसके ऊपर ये पूरा टेक्सचर, एक टेक्सचर इस पूरे के ऊपर अप्लाई हो रहा है और अच्छा लुक दे रहा है। कुछ टेक्सचर्स अच्छे लुक देते हैं इसमें। स्टैन है, स्टैन हल्का सा आपको, जिस तरह के आपने कभी देखा होगा कि कुछ डायग्राम बनाते हैं, कुछ पिक्चर्स बनाते हैं, उसके ऊपर हल्की सी आप ब्लैक कलर की स्टैन डाल देते हैं और उसको फिर ब्रश से साफ़ कर देते हैं तो कुछ अच्छा सा लुक आ जाता है। ये वही चीज़ है। एक है कलर ओवरले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। कलर ओवरले कहते हैं कलर मिक्सिंग को। एक कलर वो, अगर मैं इसको ज़ीरो करता हूँ तो ये वो कलर हो गया जो कि इसका ओरिजिनल कलर था, और अगर 100% करता हूँ तो ये वो कलर हो गया जो ये आपने कलर सेलेक्ट किया, या फिर आप कोई और कलर ले लें, ग्रीन कलर ले लिया, चलें। ये 0 पे वो कलर जो आपने पहले लिया था, 100 पे वो, बीच का कलर रखेंगे तो वो कलर कहलाया जाएगा जो कि पिक्चर, जो कलर मिक्सिंग कहलाई जाएगी आपकी, यानी कलर मिक्सड होकर आपके सामने आ गया।
यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा ये कलर लूँ तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त मेरी स्क्रीन पे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त। इवन अगर मैं ये कलर अप्लाई करूँ या ये कलर, यानी दो कलर आपस में मिक्स हो गए, दो कलर आपस में मिक्स होकर ये तीसरा कलर इसने बना दिया। अब हल्का सा इसका टोन बढ़ाना चाहें या इसका टोन कम करना चाहें, 0 कर देंगे तो ये कलर, 100% करेंगे तो वो कलर वो जो आपने अभी लिया है ऊपर, बीच में रखेंगे तो ये दोनों कलर का मिक्सचर होगा। इसको हल्का सा आप इसको बढ़ा के एंड देन आपकी नज़रों के सामने किया। इसके अलावा अगर मैं इस पिक्चर में इस कलर इस पे अगर ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहूँ तो ग्रेडियंट आपकी नज़रों के सामने है। ये ग्रेडियंट इस टेक्स्ट पे आपने अक्सर अपने रजिस्टर्स में देखे होंगे, रजिस्टर पे होता है, कॉपीज़ के ऊपर, उनके गत्तों के ऊपर आपने देखे होंगे कि डिफरेंट कलर्स, वो सारे कलर यहीं से आए हुए हैं। देखिए आपकी नज़रों के सामने आपने कुछ ऐसे रजिस्टर्स देखे होंगे जिस पर उसका नाम लिखा होता है कंपनी का और इस तरह से लिखे हुए होते हैं। ये कलर आप डालना चाहिए, बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त कलर की शेडिंग्स, या फिर आप ये डालना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह की भी चीज़ अप्लाई करना चाहें तो यू कैन डू दैट, कर सकते हैं ये सारे काम। इसमें एक और चीज़ आती है लीनियर या रेडियल सर्कुलर। सर्कुलर में भी आप चाहते हैं कि नहीं भाई रिवर्स हो जाए तो ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स में बीच में डिफरेंट कलर है और बाकी में डिफरेंट कलर है। इसके स्केलिंग को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसकी स्केलिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, रेडियल में इतना नज़र नहीं आ रहा लेकिन फिर भी इसको आप कर सकते हैं। एंगुलर करना चाहें एंगुलर कर सकते हैं, अगर रिफ्लेक्टेड करना चाहें रिफ्लेक्टेड कर सकते हैं। ये सारे काम हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं रेडियल लेता हूँ या फिर मैं लीनियर लेता हूँ तो उसके हवाले से ये आपकी नज़रों के सामने है। ठीक है, क्लियर है। मैं इसके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ मैं एंगल को। पैटर्न अभी थोड़ी देर के बाद क्लास में पढ़ाना सिखाऊंगा मैं। पैटर्न बड़े काम का टूल है, हम खुद से भी अपना पैटर्न बना सकते हैं। ये पैटर्न हम देखें इस पर अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये पैटर्न इस पर अप्लाई हो रहा है, जो पैटर्न यहाँ पर इस पर हुआ हुआ है। पैटर्न बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। पाकिस्तानी फ्लैग, अगर आप उसका पैटर्न बनाते तो इस टेक्स्ट के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग आ जाएगा। या किसी के पिक्चर लगाना चाहे तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। आखिरी चीज़ इस पर जो नज़र आ रही है वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक कहता है बॉर्डर्स को। आपकी नज़रों के सामने या बॉर्डर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। बॉर्डर का कलर अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट करूँ या फिर उनको रेड करूँ या जोन सा भी कलर मैं करना चाहूँ इस पर अप्लाई, इसको बॉर्डर एज अ बॉर्डर मैं कर सकता हूँ। मैं बॉर्डर इस वक्त मैंने ब्लैक किया है और इसका कलर अगर मैं कलर के अलावा मैं इसके जो विड्थ है मैं इसको 2 कर देता हूँ, थोड़ा सा इसमें अच्छा सा लुक आ गया। इसके साथ अगर मैं ड्रॉप शेडो को हटा देता हूँ, ड्रॉप शेडो हट जाएगा, लेकिन टेक्स्ट के ऊपर इसका बॉर्डर को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोक बेसिकली कहते हैं। इसको 3 कर दूँ तो 3 से थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो जाएगा इसके बॉर्डर्स। आपने अक्सर जगहों पे बॉर्डर्स देखे होंगे, अपने रजिस्टर्स वगैरह में देखिएगा तो आपको बॉर्डर्स डिफरेंट नज़र आएंगे। आपको कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं इस पर ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका तरीक़ेकार मैं पहले बता चुका हूँ। आपकी नज़रों के सामने खूबसूरत से ग्रेडियंट इस पर अप्लाई हो चुका है। या फिर मैं इसके अलावा पैटर्न अप्लाई करना चाहूँ, जो कि अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। मैं जो अगला हमारा टॉपिक है वो मैं पैटर्न इसको मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। इसमें लास्ट एक ऑप्शन है जो कि बड़े काम का ऑप्शन है। वो ऑप्शन है, इसमें कभी आपने देखा होगा वाटर मार्क। किसी पिक्चर पे आप वाटर मार्क लगाते हैं, जिस तरह आप अगर किसी भी चैनल पे देखते हैं तो उस चैनल पे वाटर मार्क लगा हुआ होता है। दुनिया टीवी का अलग लगा हुआ होता है, या फिर आप बोल टीवी का देखना है उनका वाटर मार्क लगा हुआ। तो वाटर मार्क कैसे बनाते हैं, बड़ा आसान है। इसमें सब कुछ हटा दें, पहले ब्लेंड की तरफ चले जाएं। ये ब्लेंड का ऑप्शन है इसमें सबसे पहले मैं स्ट्रोक ले आऊँगा। पहले मैं आपको तरीका बता दूँ। पहला तरीका है कि स्ट्रोक ले आएँ। स्ट्रोक आप कोई भी, मैं इसमें सिंपल कर देता हूँ, मैं चलें कलर कर देता हूँ मैं। ये स्ट्रोक आपके नज़रों के सामने आ गया। स्ट्रोक को और थिन करना चाहें तो थिन कर दें, आपकी नज़रों के सामने है। मैंने इसको थिन कर दी। सॉरी, मैं दोबारा चला जाता हूँ, मैं कोई मसला नहीं। मैंने इसको यहाँ से थिन कर दिया, ठीक है। मैंने इसके 2 साइज़ कर दिए यहाँ से। मैं इसके बाद चला जाता हूँ ब्लेंडिंग पे। ब्लेंडिंग में ओपेसिटी है, मैं ओपेसिटी से क्या करूँगा, ये पूरा गायब हो जाएगा। लेकिन ये वाली ओपेसिटी से मैं खेलूँगा मैं, तो इसके अंदर की चीज़ गायब होगी, ठीक है। मैं ब्लेंडिंग के अंदर हूँ, अभी 100% है। मैं इस वाले ऑप्शन जो एडवांस ब्लेंडिंग है, एक जनरल ब्लेंडिंग होती है, एक एडवांस ब्लेंडिंग होती है। मैं एडवांस ब्लेंडिंग के अंदर हूँ। इसके अंदर जाके जो ये क्या करता है बेसिकली, जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको गायब कर देता है। इसमें एक और क्वालिटी है कि अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ ग्रीन कलर गायब
ग्रीन कलर से शो करे, देखिए आपकी नज़रों के सामने, या ब्लू कलर या फिर रेड कलर से सियान, मेजेंटा, येलो, ये इस तरह करके इसको शो कर रहा होता है। फ़िलहाल मैं इसको अंदर की चीज़ को मैं गायब कर रहा हूँ और हल्का सा मैंने इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया। अब गौर कीजिएगा, ये वाटर मार्क बन गया ये आपका। मैं किसी भी जगह पे कंट्रोल टी करके मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूँ और इसको थोड़ा सा घुमा दूँ मैं, तो किसी पिक्चर पे मैं मिसाल के तौर पे आप कहेंगे सर किसी पिक्चर पे इसको अप्लाई करके दिखाए, तो कंट्रोल ओ करूँगा मैं, किसी पिक्चर को लेकर आके मैं उसके ऊपर भी वाटर मार्क अप्लाई कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। आपकी नज़रों के सामने है, ये आपकी नज़रों के सामने वाटर मार्क बन गया। अब ये एक वाटर मार्क की तरह ये काम करेगा। अगर कोई पिक्चर, इस पिक्चर को कोई अगर अपना बनाना चाहता है तो नहीं बना सकता, उसके लिए इसको बहुत सारी चीज़ों पर क्लोनिंग करनी पड़ेगी, एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह अगर मैं अपना वाटर मार्क बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। इसके अलावा मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं अगर वर्टिकल टेक्स्ट की बात करता हूँ तो वर्टिकल टेक्स्ट भी इस पर अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान लिखा और इसके बाद ये सारी चीज़ें वही जो मैंने आपको वर्टिकल था, और वर्टिकल अंदाज में सारे काम इसमें हम कर सकते हैं। वॉट एवर जो भी हम इसको बनाना चाहें तो उसको हम बना सकते हैं आपकी मर्ज़ी के, आपकी नज़र के सामने। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक और टूल है, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, जो कि बहुत काम का टूल है। मैं फ़िलहाल इसमें से वाटर मार्क हटा देता हूँ। मैं हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल बेसिकली किस काम आता है, मैं कोई ऐसी तस्वीर लेता हूँ जिसमें कलर ज़्यादा यूज़ हुए हों ताकि समझ में आए। इस पिक्चर में कलर ज़्यादा यूज़ हुए हैं, मैंने इस पिक्चर को ले लिया, यहाँ रखा मैंने, और यहाँ रख के मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसका साइज़ मैंने बढ़ा दिया, 72 कर दिया, और यहाँ जाके मैंने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल सैयद इमरान अली। ये इस पर अगर रेड कलर हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये सिलेक्शन हो रही है बेसिकली। मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर रखा, तो देखिए सीज़र आपके सामने नज़र आ रही होगी। ये फ़िलहाल सिलेक्शन हुई भी है, आपको शायद नज़रों में नज़र आ रहा हो, ये सीज़र नज़र आ रही है, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। जैसे मैंने इसको ऐसे ड्रैग किया, देखिए गौर से, मैंने यहाँ पर रखा, जैसे ड्रैग किया एंड देन यहाँ लाके मैंने चलें ड्रॉप कर दिया, तो गौर कीजिएगा वो जो सिलेक्शन हो चुकी है पूरी पिक्चर, वो चीज़ कट के इधर आ चुकी है। जैसे आप किसी ज़माने में सीज़र से काटते थे किसी पिक्चर को, यानी पाकिस्तान के फ्लैग पे पाकिस्तान लिखें और उसके बाद उसको सिलेक्शन हो जाएगा तो उसको उठा के यहाँ ले आया। या फिर मैं इस पिक्चर में चले अप्लाई कर देता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम क्या, फवाद, FAWAD, एंटर, KHAN, फवाद खान। मैं अब इसको अगर मूव कराना चाहूँ तो मूव करा सकता हूँ मैं। अच्छा मूव, अभी फ़िलहाल मैंने उस पर क्लिक किया, चले मैं फ़िलहाल इसको मूव करा देता हूँ। यहाँ से उठा के लेकर आया और उसके यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो उसके ही नाम से अगर मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ मैं ये सारी चीज़ें, यहाँ से मैं गया, ड्रॉप शेडो मैंने गिरा दिया, ड्रॉप शेडो आ गया। मैं इस पर अप्लाई करना, इनर शेडो अप्लाई करना चाहता हूँ मैं इस पर बेवल एम्बोजिंग करना चाहता हूँ मैं इस पर स्ट्रोक करना चाहता हूँ मैं, तो देखिए आपकी नज़रों के सामने ये सारे काम आप कर सकते हैं। मैं इस पर फॉर एग्जाम्पल ग्रेडियंट अप्लाई कर, ग्रेडियंट का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं फ़िलहाल बेवल एम्बोजिंग हटा देता हूँ और इनर शेडो और आउटर शेडो भी हटा देता हूँ मैं। हाँ ड्रॉप शेडो सही रहेगा, ओके। मैं अगर ये भी करना चाहूँ तो ये भी अच्छा लग रहा है इस वक्त। जो चीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ मैं, आपकी नज़रों के सामने है। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा ये सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई आपको यहाँ पर कंट्रोल D करता हूँ, कंट्रोल D, और पिक्चर को यहाँ पे लेके गया और पिक्चर को लेकर आ गया और कंट्रोल T करके इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, एंटर किया, ये पिक्चर का साइज़ छोटा हो गया। ये जो सारे काम मैंने इधर किए अप्लाई, वो सारे के सारे काम इस पर भी अप्लाई हो सकते हैं। इसका ड्रॉप शेडो, पिक्चर का ड्रॉप शेडो आ रहा है, मैं इस पर इनर शेडो करना चाहूँ, मैं इस पर आउटर शेडो करना चाहूँ, मैं इस पर स्ट्रोक करना चाहूँ, अप टू यू भाई, सब काम कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। मैं इस पर ग्रेडियंट तो अब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ग्रेडियंट पे मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसकी ओपेसिटी अगर थोड़ी कम करूँ तो हल्का सा मुझे लुक, ये नॉर्मली आपने जितने भी आप शादी ब्याहों की पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, फ़ोटो एल्बम जिसे आप कहते हैं, वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देखते होंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक चीज़ अप्लाई करता हूँ, मैं ये देखें इस पर अप्लाई हो रहा है, इस पर कलर लेकर आता हूँ। चलें
मैं इस पर कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हल्का सा ब्लैक कलर कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ मिसाल के तौर पे ब्लैक कलर, और बीच में कर देता हूँ मैं वाइट कलर, बीच में एक लेता हूँ मैं, एंड देन यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ मैं ट्रांसपेरेंट कलर वाइट कलर चले, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। और इसका साइज़ एक और लेता हूँ मैं, इसका साइज़ थोड़ा सा ओके यहाँ से नज़र आना चाहिए, हल्का सा थोड़ा सा यहाँ से इसको मैं बढ़ा देता हूँ। आपने अक्सर तस्वीरें देखी होंगी जिसमें आपको इस तरह का नज़र आता होगा, बीच में पिक्चर है और आसपास के कुछ नज़र आ रहा है इस तरह का ब्लैकिश। तो करने के तो बहुत सारे तरीके, उनमें से एक तरीका ये भी है, करना चाहें तो इस तरह अप्लाई कर सकते हैं आप। ये फ़िलहाल मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा मैं यहाँ से जाता हूँ मैं, और यहाँ से मैं अगर अप्लाई करना चाहूँ मैं डिफरेंट चीज़ें तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसमें वर्टिकल भी है, मैं वर्टिकल में अगर करना चाहूँ तो वर्टिकल भी अप्लाई कर सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ओवाल। दैन इसके बाद यहाँ से उसको उठा के मैं इसको कहीं और रखना चाहूँ किसी और पिक्चर पे, तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ये मैंने इस पर रखा, नज़र नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, सिर्फ ड्रॉप शेडो गिराऊंगा मैं तो आपको देखिएगा, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये यानी एक अच्छा लुक आ रहा है ये आपके नज़रों के सामने कि आपने एक कलर जो इवन मैं आपको इस तरह भी बताता हूँ, मैं कंट्रोल डी करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ मैं यहीं से सॉरी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने इसको उठा के डस्टबिन, ये नीचे डस्टबिन का ऑप्शन है, और सारा देखिएगा डस्टबिन का ऑप्शन है, ये मैं डस्टबिन में ऐसे डाल रहा हूँ तो ये उस पर चला जाएगा। मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कुछ क्लिक करके मैं लिखता हूँ FAWAD, फवाद लिखा, क्लिक किया, देखिए सिलेक्शन हो गया, ये पिक्चर अभी फर्स्ट लेयर पर है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C, एडिट पे गया, कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। जैसे पेस्ट करूँगा ये देखिए अगली लेयर पे आ जाएगी है। आप बोले सर मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे अगली लेयर पे नज़र नहीं आ रही पिक्चर, कि अगली लेयर पे आ चुकी है। तो इसके लिए करेंगे कुछ नहीं, यहाँ से इसका ड्रॉप शेडो गिरा देंगे तो आपको ये बड़ा अच्छा लुक देगा ये उसी चीज़ पे। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसका स्ट्रोक चलाना चाहें तो स्ट्रोक को थोड़ा सा हल्का कर दें आप, इसको 1 कर दें आप, ठीक है। एक 1 पे आपको बड़ा अच्छा लुक दे रहा है और ड्रॉप शेडो के साथ दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखा रही है, आपको जो लुक दे रहा है बड़ा अच्छा लुक दे रही है। बेवल एम्बोजिंग करना चाहें तो इसके बेवल एम्बोजिंग अगर आपको पसंद है, सही है नहीं है तो हटा दे, कोई मसला नहीं है। आपकी नज़रों के सामने ये देखिएगा, आपकी नज़रों के सामने ये भी ऑप्शन आ रहा है, आपके सामने ये भी ऑप्शन आ रहा है। इवन आपके सामने यहाँ पर स्टैंड यूज़ करना चाहें, स्टैंड भी आ रहा है। देखिए कितना अच्छा लुक दे रही है। कलर ओवरले पे अगर मैं कलर जो हमने यूज़ किया, ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहिए, ग्रेडियंट भी अगर मैं इसे अप्लाई करना चाहूँ और इसकी ओपेसिटी कम कर दूँ मैं, ग्रेडियंट के मुझे जाना पड़ेगा, इसकी ओपेसिटी अगर मैं कम कर दूँ मैं तो ये देखिएगा आपकी नज़रों के सामने हल्का सा शेड देगा, हल्का सा शेड देगा, बाकी सब चीज़ें वैसी ही रहने देगा। बड़ा अच्छा लुक दे रही है। इवन अगर मैं इसको डिफरेंट शेड मैं येलो से खेलना चाहता हूँ, हल्का सा येलो शेड अप्लाई हो रहा है, सब कुछ वैसी की वैसी है। आपने अक्सर जगहों पे ये भी देखा होगा एनिमेशन प्रोडक्शन हाउस में, जब ये इसको तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि किस तरह से शेड चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपकी नज़रों के सामने है। आई होप मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई, क्लियर है। इसके बाद मैं इसको डिलीट करूँगा मैं, और इस चीज़ का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टूल है ये। इसी में ही एक और टूल आता है जिसको बोलते हैं आगे चल के हम लोग, बाकी सब ओके इट्स ओके आप यूज़ करते हैं, लेकिन इस पर अच्छा जो ऑप्शन है वो है कस्टम शेप्स टूल है। कस्टम शेप्स टूल में जाएंगे तो यहाँ पर पहले से आपके सामने कुछ शेप्स नज़र आ जाएंगे। सवाल ये कि सर इतने से शेप्स हैं, नहीं और भी शेप है। लाने के लिए आप इस एरो पे क्लिक करेंगे और ऑल पे क्लिक कर देंगे, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। क्लिक करके अपेंड करेंगे, अपेंड का मतलब होता है बढ़ाना। ओके कर दूंगा तो क्या करेगा, पहले वाला ख़त्म करेगा, दूसरा वाला ला देगा। अपेंड करूँगा तो पहले वाला रहने देगा, उसके आगे और इसको बढ़ा देगा। आपकी नज़रों के सामने ये आपके सामने सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इसको लेके आना चाहूँ कोई भी शेड, और सिर्फ देखिएगा ये इस पर अप्लाई हो रहा है, और इसकी ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ। और अब आपकी नज़रों के सामने बहुत एक खूबसूरत सा स्टाइल ये अभी हट जाएगा। ये इस पर क्लिक करने से ये चीज़ हट जाएगी। एक अच्छा सा स्टाइल आपको दे रही है, एक अच्छा सा स्टाइल आपको यहाँ पर ला के दे रही है आपकी नज़रों के सामने। फिलहाल ये हट जाएगा, ये इसको सेव करने पे इस तरह का लुक देगा आपको ये।
मैं कंट्रोल एन करता हूँ, एक नई जगह पे जाता हूँ, एक नई चीज़ को मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल एन किया, मैंने इसका साइज़ यहाँ से फॉर एग्जांपल चलें, मैंने एक फ़ोटो एल्बम के हिसाब से मैंने यहाँ पर ले लिया, वेब के हवाले से कुछ भी मैंने इसका साइज़ ले लिया। सिर्फ चीज़ें बतानी है मुझे आपको, इसलिए ये आपकी नज़रों के सामने। यहाँ पर मैंने कोई शेप लिया, शेप लेने के बाद सिर्फ यही शेप नहीं, मैं कोई और दूसरा शेप ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये शेप लिया मैंने, आपकी नज़रों के सामने शिफ्ट प्रेस करके ये शेप मैंने ले लिया। मैं एक शिफ्ट प्रेस करके ये आपके सामने आ गया। एंड देन यहाँ से अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इसका कलर मैं 100% कर दूँ तो वही रेड वही कलर हो जाएगा। कम करूँ तो यहाँ से इस पर अप्लाई हो सकता है। यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा मैं तो आपकी नज़रों के सामने ये एक कलर इस पर अप्लाई हो गया एज अ बैकग्राउंड। मैं इसके ऊपर एक और शेप भी अप्लाई करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल एक ये शेप है, इसको मैं कोई डिफरेंट कलर से मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं ये शेप लिया और इस शेप का कलर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल रेड किया और इसके बाद उठा के मैंने इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, ये आपकी नज़र के सामने एक शेड आपके सामने आ गया। आप इसको अप्लाई करना चाहें कोई भी एज़ या फिर इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल कोई और इसमें चीज़ इसमें अप्लाई करना चाहें, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे कोई और इसका बैकग्राउंड पे ये अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ मैं, और इसका कलर मैं थोड़ा सा येलोइश टाइप का मैं कुछ ले रहा हूँ और इसका कलर मैं इसको ओपेसिटी को मैं बढ़ा देता हूँ। कलर यहाँ से अप्लाई होगा, ये सब अप्लाई हो गया। यानी डिफरेंट शेप अगर अप्लाई करना चाहें तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पिक्चर पर अप्लाई करना चाहें पिक्चर पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी नज़रों के सामने मिसाल के तौर पे यस इससे हाँ हाँ ये जो शेड आ रहा है कोने पे एक अच्छा बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है इनका, नो डाउट। इनका क्या है कि फेस से ये चीज़ हट जाए, बिल्कुल हट सकता है। ये इसका तरीक़ेकार है। इसके तरीक़ेकार को मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसलिए बताऊंगा मैं क्योंकि ये इसका तरीक़ेकार है, बिल्कुल है। इसको करना कुछ नहीं होगा, अपने इसको ख़त्म करना होगा। पहले किस तरह से, पहले कंट्रोल डी करता हूँ, यहाँ पर रख के आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही पिक्चर सेलेक्ट हो गई, नंबर 1। नंबर 2 अगर अलग दूसरी लेयर पे जाएंगे और इस पर वही वाला कलर डाल देंगे या दूसरा कलर डाल देंगे। मैंने दूसरा कलर डाल दिया फ़िलहाल बताने के लिए। जो पीछे वाली पिक्चर है उसको आप उसकी आंखें बंद कर देंगे, यानी अब इसका मतलब वो चीज़ अपनी जगह मौजूद है पर मौजूद नहीं है, नज़र नहीं आएगी। इसके लिए अब आप कह रहे हैं कि सर इसके फेस की शक्ल को इसको हटाना है तो इसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, उसकी आई क्लोज करनी पड़ेगी, इसको सेलेक्ट करना होगा। इससे मैग्नेटिक टूल से जल्दी से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और फिर रिफाइन एज का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, शायद आपको याद होगा। रिफाइन एज पे जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम इस वक्त थोड़ा सा कम है, ये पहले बता चुका मेरे पिछले प्रीवियस लेक्चर में, पढ़ लीजिएगा इसको आप। यहाँ पे जाके आप रिफाइन एज कर दीजिएगा। रिफाइन एज ये आपकी नज़र के सामने, एक दफ़ा जल्दी से मैं इसको ओवरव्यू दे दूँ। इसमें आप फिदर से खेल लीजिएगा, ओके कर देंगे। उसके बाद इसकी आई ओपन कर दीजिएगा और इस पर चले जाइएगा। अब इसका मतलब है ये पिक्चर सेलेक्ट हो गई है। जैसे ही आप डिलीट करेंगे आप और कंट्रोल डी करेंगे तो गौर कीजिएगा वो पिक्चर डिलीट हो गई। वो आपने कट कर दिया पूरा इलाका, वो पूरा एरिया आपने कट कर दिया। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। इसको एक दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। इसके अलावा शेप 3 पे इसको ड्रॉप शेडो गिराना चाहे तो इसका ड्रॉप शेडो भी यहाँ पर आप गिरा सकते हैं। ड्रॉप शेडो गिराना चाहें इसका ड्रॉप शेडो गिर जाएगा। इनर शेडो गिराना चाहें, स्ट्रोक करना चाहें, खूबसूरत सा एक ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर उभर के सामने आ जाएगा। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। कोई मसला, कोई सवाल? यहाँ तक की चीज़, यहाँ तक की बात को प्रैक्टिस कीजिएगा। ये पूरा आपका एक अच्छा खासा टाइम लेगा प्रैक्टिस का। तो आज की क्लास हमारी यहीं तो होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं पैटर्न बनाना सिखाऊंगा और उसके बाद उससे आगे लेके चलूँगा। एनी क्वेश्चन आस्क, दुआओं की दरख्वास्त। तो आज के जो हमारा लेक्चर था बेसिकली डिपेंड कर रहा था वो इसी चीज़ पे कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट चीज़ों को क्रिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू।